इंसाफ इंसानियत खुददारी का निशान, सजता संवरता उभरता पाकिस्तान। इंसाफ इंसानियत खुददारी का निशान, सजता संवरता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आप सब पाकिस्तानियों से जो कि मुल्क से बाहर हैं, जितनी पूरी दुनिया में जितने भी पाकिस्तानी उन सब से ये अपील है कि वो जो है 27 को परेड ग्राउंड में सब जमा हों और अपनी मैक्सिमम जो है वो स्ट्रेंथ अपने लीडर के लिए शो करें, क्योंकि आप सबको ये पता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो एक वाहिद लीडर हैं जो कि सिर्फ लोगों के राइट्स के लिए जो है इक़्तिदार में, उनका कोई ये इंटेंशन नहीं कि वो इक़्तिदार में आके बड़ी बड़े महल बनाएं, जायदादें बनाएं। उनका सिर्फ इक़्तिदार में आने का वाहिद एक मकसद है कि वो लोगों को जो ऑप्रेस एंड सप्रेस लोग हैं उनके राइट्स के लिए जो है वो फ़ाइट करें। तो एक दफ़ा फिर यहाँ पे हम सेंट्रल ऑफिस में जमा हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो गहमा गहमी है। आप बताएं कि आपने जो इमरान खान की तस्वीर वाला दुपट्टा पहना हुआ है, क्या वजह है? टू शो सॉलिडारिटी विद आवर लीडर। ये आज का नहीं बल्कि ये 7-8 साल हो गए। आई बॉट इट एट धरना और मेरा शर्ट एज़ वेल, और जो कि मैंने ख़ुद पेंट की है जस्ट टू शो द सॉलिडारिटी विद आवर लीडर, कि हम सब जो हैं इस अपने लीडर के साथ हैं और उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग उनके साथ हैं, पूरी कौम उनके साथ है, खड़ी हैं, मुत्तहिद हैं और अपने लीडर को जो है वो वेलकम करने के लिए रैलीज़ निकाल रहे हैं। और मेरी सबको अपील है कि वो रैलीज़ में शिरकत करें और मैक्सिमम जो है वो तादाद जो है वो अपने लीडर के हक़ में जो है वो शो करें। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं, एक दिन अभी खान साहब के जलसे को बाकी रह गया है, कैसी तैयारियां हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुलेखा अज़ीज़ मंदोखेल, मैं कोयटा रीजन प्रेसिडेंट। मैं आज जिस जज्बे के साथ एक दिन पहले आई हूँ, ये अपनी मैं मोहब्बत, अपनी कौम की मोहब्बत में, अपने मुल्क की मोहब्बत में आई हूँ। मैं आकर देखना चाहती हूँ कि हमारी आवाम कितनी जज्बे में है, उनकी क्या तैयारियाँ हैं, वो अपने मुल्क के लिए कितना जज्बा रखते हैं। यहाँ पर जो तैयारियाँ चल रही है ये सिर्फ PTI की तैयारियाँ नहीं है, ये मुल्क को बचाने की तैयारियाँ हैं। ये जो मदीना रियासत बनाने की तैयारियाँ थी, जिसमें बीच में जो शरपसंद अनासिर जिसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, इसको फिर से ज़िंदा करना चाह रहे हैं। आवाम जो है ना बिल्कुल PTI की शक्ल में उभरेगी और इस कौम को बचाएगी और आगे इसका तहफ़्फ़ुज़ करेगी। आगे जो हम लोगों ने चोरों को और लुटेरों को पकड़ना, ये चीज़ें, इस सब को छोड़ कर मैं कहूँगी सिर्फ जिस तरफ मुल्क पूरा इंटरनेशनल एक बेहतरी की तरफ जा रहा है, हमें सिर्फ ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि हमारा बाहर एक क्या इमेज हो चुका है। यहाँ महंगाई पूरी दुनिया में है, ये सिर्फ अपोजिशन महंगाई को लेकर अपना रोना रो कर इस जलसे को नाकाम बनाएगी या इस गवर्नमेंट को नाकाम बनाएगी, तो मेरे ख़्याल में ये बहुत पचकाना हरकत है। ये बहुत छोटी सी बात है कि महंगाई पूरी दुनिया में आ चुकी है। तो आज जो जज्बा मैं देख रही हूँ यहाँ पे औरतों का, मर्दों का, आज हमारे आज़ाद का जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म आए, उन्होंने स्पीच दी, उन्होंने एक जज्बे के साथ, तो जिस जज्बे के साथ मैं एक दिन पहले आई हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी तैयारियाँ भी यहाँ पर देख लूँ। अगर मेरे लोग यहाँ आएंगे तो मैं अपने MNA MPs के साथ कॉन्टेक्ट में हो जाऊँ और उनको यहाँ अकोमोडेट करूँ, उनकी रिहाइश का देखूँ, इसलिए कि सिर्फ 1-2 लोग नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर पूरा पाकिस्तान आ रहा है। ये सैलाब की तरह लोगों को देखेंगे, ये उनका क्यों लोगों के निकलने का मकसद क्या? आपने कहा पूरा पाकिस्तान आ रहा है, आप भी कोयटा से आ गई हैं, क्यों आई हैं कोयटा से आप? हमें अपने मुल्क का जज्बा लेकर आया है। हमें खान साहब में नज़र आ रहा है कि वो मुल्क को बचाएगा, वो मुल्क को एक बेहतरीन राह पे कामज़न कर रहा है। वक्त लगेगा, हर चीज़ को एक टाइम लगेगा। ये अक्सर लोग बहुत मायूस हो जाते हैं, कब नहीं तो क्या अब नहीं हुआ है? OIC में आपकी पोजीशन नहीं देखी आपने? पहले किस तरह था, आपकी स्पीच तक नहीं होती थी। हमारे नवाज शरीफ साहब अगले एक दफ़ा जब गए थे तो उन्होंने कितना रोना रोया, उनकी कितनी तजलील हुई, उनका नाम तक नहीं लिया, उनको स्पीच नहीं मिली। आज वो आपके मुल्क में आकर आपके आने से पहले वो खड़े हैं, आपको इस्तकबाल दे रहे हैं, तो वो आप में कुछ देख रहे हैं, आपके खान में कुछ देख रहे हैं, वो देख रहे हैं उम्मत मुसलमान को कुछ मिलने वाला है इनसे। तो खुदारा अपनी कौम के लिए निकलना है, अपने मुल्क के लिए निकलना है, सिर्फ और सिर्फ PTI के लिए नहीं निकलना है। अब इस मुल्क को एक बेहतरीन राह पे कामज़न हम लोगों ने मिलकर करना है और हमारा रहबर सिर्फ और सिर्फ खान साहब होंगे। अच्छा ये बताएं, एक तरफ खान साहब 27 को जलसा कर रहे हैं, अपोजिशन 28 को कर रही है, जो सारी अपोजिशन इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी हो गई है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
देखो, अपोजिशन की ज़्यादा तारीफ़ तो मैं कर नहीं पाऊँगी, वो अपनी तारीफ़ खुद पहले से कर चुके अपने कामों से, और ये तकरीबन हर अपोजिशन को अपने टाइम मिला है, 9-8 साल उन्होंने अपनी इक़्तिदार निभाया है। उसमें अगर वो लोग अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सकते हैं तो मेरे ख्याल में वो खान साहब से 5 साल की कारकर्दगी कोई जवाबदेह नहीं है, ना ही वो इसको कर सकते हैं। और लोगों को पता है कि हम किस तरह पिसे हैं। सिर्फ रोडें और सड़कें बनाने से हमारा इमेज अच्छा नहीं हो गया था। हम इंटरनेशनल जितनी जलालत से रह रहे थे, हम खौफ से रहते थे कि कब अमेरिका हम पर अटैक करेगा, कौन सा मुल्क हम पर कौन सी एलिगेशन लाया जाएगा, हम किस मुल्क में जाएंगे तो हमारी पासपोर्ट की क्या तजलील होगी। अब वो चीज़ें नहीं है। हमारी OIC की मीटिंग हुई, साथ में हमारी जो यूथ जनरल असम्बली बलूचिस्तान में हो रही है जिसमें 20 ममालिक के लोग आ रहे हैं, तो ये हमारे मुल्क की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी से लोग आप पर एतमाद कर रहे हैं, अपने एम्बेसी से आपको लोग बेच रहे हैं। तो ये एतमाद ये किस पर है? ये सिर्फ और इमरान खान पर है और किसी पर नहीं। इनकी शख्सियत पर है, इनकी गुफ्तगू तर्स पर है, इनकी पर्सनैलिटी पर है। अल्लाह ताला ने उसको वो इताअत दे दिया है, अब हमें इसको फॉलो करना होगा। मेरी पूरी जितने भी पाकिस्तान की उम्मत मुसलमान हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, बाकी मेरी अक़लियतियों से रिक्वेस्ट होगी कि खुदारा खान साहब को अपना फॉलोवर, अपना रहनुमा माने, उनके पीछे चले। इंशाल्लाह मुल्क फ़तह करेगा, पूरी दुनिया में अपना परचम लहराएगा, अपना ही सिर्फ आपका मकाम होगा। आपका जो पासपोर्ट होगा उसके वहाँ पे काउंटर पे दिखते ही एक बेहतरीन पज़राई होगी। आप खान साहब के साथ खड़ी हैं? मैं खान साहब से इंशाल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक मेरी पॉलिटिक्स की ज़िंदगी है, अभी तो मेरी स्टार्टिंग है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं खान साहब के साथ हूँ। मैं यहाँ पे बनिगाला में रहता हूँ। मैंने बचपन गुजारा है। मैं छोटा सा था जब खान साहब यहाँ पे आए। मैं अल्फियान खान की ईमानदारी की गवाही देता हूँ। यहाँ पे कोई बंदा अल्फियान किसी की गवाही नहीं देता। मैं एज अल्फियान एक आम आदमी खान की ईमानदारी की यहाँ बनिगाला गवाही देता हूँ जी। अच्छा इंसान है, लीडर है, ईमानदार इंसान है जी। आप कह रहे हैं कि आप छोटे से थे जब से यहाँ खान साहब को देखते आए हैं, क्या कहते हैं खान साहब ने क्या किया आपके साथ? अगर मिलते थे क्या उनका बिहेव होता था, क्या कहेंगे? सर खान साहब एक आम आदमियों की तरह यहाँ पे रहे। हमने यहाँ पे गुजरते थे, जब खान साहब हम देखते थे, खान साहब हमारे पास खड़े होते थे। कोई वो उनमें लीडरों वाली वो बात तो नहीं थी कि आगे पीछे गाड़ियाँ हों, वो किसी को हमें मिलते रहे। खान साहब बाबा और को क्या बताऊँ, वो जो घर में मुलाजमों के लिए पकता था, खान साहब वही खाने वाला बंदा है यहाँ पे। हमें पता है ना, हम यहाँ पे रहते हैं, हमें पता है उसके मुलाजम जो अपने लिए चीज़ पकाते थे वही खान खाता था। सादा इंसान है, अवाम का सोचते हैं, ये बात नहीं। और एक और बात मैं आपको बताऊं बड़े मज़े की, कि मेरा घर खान साहब के बहुत करीब है। जब हमारी यहाँ पे केबल आई, बनिगाला के अंदर यहाँ पे केबल आई, तो खान साहब को मुलाजिम ने कहा जी केबल आ गई है एरिया की, अगर कहते हैं तो ऊपर केबल ले आए। वो इमरान खान चौक से ऊपर तक केबल थी। खान ने कहा जी नीचे जो मोहल्ला है उसमें लग गई है। मुलाजिम ने कहा नहीं, वो कह रहे हैं डायरेक्ट आपके गल करें। खान साहब ने उसी वक्त इनकार कर दिया, नहीं जब सारे मोहल्ले की लगी तो हमारी भी लग जाएगी। और आज गैस भी नहीं है। अगर हमारे नीचे मोहल्ले में गैस का बैन था तो खान के घर में भी गैस नहीं है। वज़ीर आज़म के घर आज भी गैस नहीं है कि जब तक अहले मोहल्ला को गैस नहीं मिलती मैं नहीं जलाऊंगा। माशाल्लाह बड़ी बात कह दी है। ये बात तो किसी को पता नहीं थी। सर हम रह रहे हैं, हमें पता है। आप खान साहब के साथ खड़े हैं? हम साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। खान साहब को भी पता चलेगा कि यूथ इंशाल्लाह निकली है, इंशाल्लाह तारीख रकम होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।